हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रवि वर्मा। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत फिर एक बहुत खूबसूरत विचार से। ऐसा कहते हैं कि डू नॉट वेट फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस टू डू गुड, ट्राई टू यूज़ ऑर्डिनरी सिचुएशंस। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए हम हमेशा कोई विशेष परिस्थिति का इंतज़ार करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि 1 तारीख से शुरुआत करेंगे, सोमवार से शुरुआत करेंगे, अगले साल से शुरुआत करेंगे। द टाइम इज़ ऑलरेडी रनिंग वेरी फास्ट। दोस्तों, एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक इंसान मुश्किल से 60 साल जीता है। 60 साल बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है, मतलब उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। अभी हम ऐसा माने कि आपकी उम्र मान के चलिए 20 साल है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चलिए अभी 40 साल मुझे और जीना है। तो 40 साल दिखने में, सोचने में काफ़ी बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप 40 सालों को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, 365 इंटू शून्य बाद में लगा दूंगा, 5 20 6 24 24 26 4 के 12 12 और 2 14। तो आप यकीन मानिए आपके पास में 14,600 दिन बचे हैं। अभी 14,600 दिन जो आपके पास बचे हैं, इनको आप कैसे स्पेंड करने जा रहे हैं? क्या अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि आप 40 साल जिएंगे? हो सकता है आप 40 साल ना जिए, आप हो सकता है 5 साल ही जिए, हो सकता है आप 10 साल ही जिए, हो सकता है आप 21 साल जिए। तो सालों को अपनी ज़िंदगी में मत काउंट कीजिए, आप दिनों को काउंट करना चालू कर दीजिए। एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एवरी मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी विशेष परिस्थिति का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सीखेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। दोस्तों, इस सेशन का या इस कोर्स का सबसे मुश्किल पार्ट पैसिव वॉइस में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। पैसिव वॉइस को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ या मैं मेरे स्टूडेंट्स से पूछता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो MBA किए हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे पढ़ाया जा रहा है कि इंग्लिश क्या होगी। अब मुझे पढ़ाया जा रहा है कि इंग्लिश, 95% बच्चों को नहीं पता होता है कि मुझे पढ़ाया जा रहा है कि इंग्लिश क्या होगी। वो कहते हैं अब मुझे पढ़ाया जा रहा है मतलब आई एम स्टडिंग, तो आई एम स्टडिंग का मतलब तो मैं पढ़ रहा हूँ। या बोलते हैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाया जा रहा है कि इंग्लिश नहीं पता। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, इट इज़ अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। को आपको बनाना है आई एम बीइंग टॉट। तो होता क्या है कि हम लोगों ने बचपन से जो भी ग्रामर सीखी है उसमें हम लोगों को एक्टिव वॉइसेस पढ़ाए गए हैं, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ डुअल्स डायरेक्टेड के रूप में पढ़ाए गए। तो डुअल्स डायरेक्टेड हम लोगों ने सिर्फ परीक्षा पास करने के हिसाब से पढ़ा था, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है हम ये इम्पोर्टेंस भूल चुके थे। आज आप कोई भी मूवी देखो, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो, आप कोई भी साहित्यिक किताबें जो इंग्लिश में हैं, लिटरेचर्स हैं, उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो यूज़ की जाने वाली इंग्लिश है वो टोटल पैसिव वॉइस होती है, ज़्यादातर पैसिव वॉइस होती है। जैसे हमने पढ़ा इट इज़ कॉल्ड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इट इज़ कॉल्ड भी क्या है? ये पैसिव वॉइस है। अब उसको कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, अभी तक जो भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें आपने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया, सब्जेक्ट मेन था और ऑब्जेक्ट सेकेंडरी था। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस, अब हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। तो दोस्तों, जब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हम लोग बना रहे हैं तब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट पहचानने के 2 तरीके, पहला किसे और दूसरा क्या। तो इसमें जो भी सेंटेंस बनेंगे वो ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो सेकेंडरी होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कौन। सबसे पहली मुश्किल तो ये आती है कि जब हम लोग पैसिव वॉइसेस बनाते हैं तो हमको हिंदी में ही पैसिव वॉइस समझ में नहीं आते, क्योंकि पैसिव वॉइस को पहचाने कैसे। तो पैसिव वॉइस को सबसे पहले पहचानना जरूरी है। अगर आपने पहचान लिया तो आपका 60% काम वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अभी फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, आते हैं सीधे पैसिव वॉइस पर। सबसे पहले हम बनाते हैं टेंस का पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने पढ़ा होगा, इसकी जो पहचान होती है वो ता है ती होती, मैं पढ़ा था। लेकिन आपको ध्यान रखना पैसिव वॉइस में, जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएंगे तब इसकी पहचान होगी किया जाता है। आखिरी में क्या आएगा? किया जाता है, किए जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, सेंटेंस जो बनेगा वो इस फॉर्मूले से बनाना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज ए मार प्लस थर्ड फॉर्म। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। जो भी सेंटेंस आपसे बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे समय पर सैलरी दी जाती है, किया जाता है, दी जाती है, जो भी आखिरी में आ रहा है। तो एक तो ये हो गया, और मुझे यहाँ पर मैं नहीं आ रहा। देखिए सब्जेक्ट पहचान, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है किसे, तो किसे समय पर सैलरी दी जाती है तो ऑब्जेक्ट पहचान में आएगा कि किसे मतलब मुझे। तो यहाँ क्या होगा, आई, आई के बाद में एम लगाना। देने की अंग्रेजी होती गिव, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दो, आई एम गिविंग, आई एम गिवन, क्या दी जाती है, सैलरी ऑन टाइम, आई एम गिवन सैलरी ऑन टाइम। तो अपने को हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बन रहा है तो पैसिव वॉइस है, और आखिरी में किया जाता है, दी जाती है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, जो भी आता है उस पर उसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस है। तुम्हें पढ़ाया जाता है, किसे पढ़ाया जाता है, तुम्हें, यू आर टॉट, ठीक है ना। पैसे दिए जाते हैं, अब देखिए क्या दिए, किसे दिए जाते हैं ये नहीं पता, लेकिन क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो मनी इज गिवन, मनी इज गिवन। इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, इसे, तो इट इज कॉल्ड, ठीक है ना। तुम्हें समझाया जाता है, किसे समझाया जाता है, यू आर एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना। मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, आई एम, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश, ठीक है ना। सवाल हल किए जाते हैं, क्या हल किए जाते हैं, सवाल, तो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हमें बताया नहीं जाता है, किसे नहीं बताया जाता है, हमें, तो वी आर नॉट टोल्ड, वी आर नॉट टोल्ड, हमें जानकारी नहीं दी जाती है, किसे नहीं दी जाती है, वी आर नॉट गिवन इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट गिवन इंफॉर्मेशन। तो बहुत इजी है, जब आपको समझ में आ रहा है कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट से बन रहा है, और ऑब्जेक्ट हमेशा पहचानने का तरीका होता है किसे या क्या। अगर हमें किसे या क्या का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो पैसिव वॉइस है। इसके नेगेटिव बनाइए, चाहे आप इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव में आगे ले आइए। मैं सवाल पूछता हूँ, देखिए क्या मुझे समय पर सैलरी दी जाती है, तो एम को आगे लिया, एम आई गिवन सैलरी ऑन टाइम, ठीक है ना। क्या मुझे पढ़ाया जाता है, एम आई टॉट, क्या आपको बताया जाता है, आर यू टोल्ड, नो आई एम नॉट टोल्ड, मुझे नहीं बताया जाता। तो क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग पैसिव वॉइस की बात करते हैं ना, तो हमको बड़ा अटपटा लगता है कि ऐसे कैसे होता है यार, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। नहीं भैया, इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म लगता है, डेफिनेटली लगता है। कभी कभी हम लोग जो सही बोल रहा होता है उसको भी गलत ठहरा देते हैं, लेकिन ये बात सही है। देखिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को इस तरह से सेंटेंस बनाना है, ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस बनेगा। सेकेंडरी जो चीज़ होती है वो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट से सेंटेंस पैसिव वॉइसेस में नहीं बनते हैं, ठीक है ना। अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखिए चीज़ें और आसान होती जाएंगी, आप प्रैक्टिस करिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किया जाता है की जगह यहाँ हो जाएगा किया जा रहा है, किसी काम को किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और यहाँ पर सिर्फ बीइंग बढ़ा दीजिएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। जैसे कि मुझे समय पर सैलरी दी जा रही है, अब यहाँ पर जाति की जगह रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ बीइंग बढ़ा देना मुझे, आई एम बीइंग गिवन सैलरी ऑन टाइम। मुझे पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैंने एक सेंटेंस पूछा था, तो किसे पढ़ाया जा रहा है, मुझे, आई एम बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अब किसी का जवाब नहीं मिल रहा, क्या पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, ठीक है ना। मुझे समझाया जा रहा है, आई एम बीइंग एक्सप्लेन्ड। मुझे शादी में आमंत्रित किया जा रहा है, आई एम बीइंग इनवाइटेड इन वेडिंग। आपको शादी में बुलाया जा रहा है, किसे बुलाया जा रहा है, आपको, तो यू आर बीइंग इनवाइटेड इन वेडिंग, ठीक है। ओके, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आई एम बीइंग क्वेश्चनड, आई एम बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। मुझे बताया नहीं जा रहा है, आई एम नॉट बीइंग टोल्ड, मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है, आई एम नॉट बीइंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको थर्ड फॉर्म याद रखना है और बीइंग याद रखना है जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना। इसको आप
अपने डेली रूटीन में यूज़ करिए, देखिए बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद में सीधा आते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट पे आएंगे तो आपको क्या करना है, इसका जो किया गया है या जा चुका है, किया जा चुका है, इस तरह के जो रहेंगे आपकी पहचान होगी पैसिव वॉइस में। इसका फार्मूला होगा ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट से बन रहा है, थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर हैज़ हैव लगा के बीन लगाना है आपको, फिर थर्ड फॉर्म लगा लेना, ठीक है ना। एक सेंटेंस लिया जैसे कि मुझे बताया गया है, देखिए ये चीज़ तो आप लोग बोलते ही हैं, मुझे बताया जा चुका है या मुझे बताया गया है, तो किसे बताया गया? आई हैव बीन टोल्ड, आई हैव बीन टोल्ड, कुछ भी नहीं करना आपको, आई हैव बीन टोल्ड। मुश्किल सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया? मुश्किल सवाल, तो क्या होगा? अ डिफिकल्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है ना। नए नियम लागू किए गए, को क्या किए गए? नए नियम। तो नए नियम क्या होंगे? न्यू रूल्स हैव बीन अप्लाइड, एक से ज्यादा होंगे तो हैव का यूज करो, एक होगा तो न्यू रूल हैज बीन अप्लाइड, नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो क्या नहीं किया गया है, ठीक है ना। क्या किनका मतलब फॉलो नहीं किया गया? नियमों का। तो ये क्या हो जाएगा? द रूल्स हैव नॉट बीन फॉलोड, द रूल्स हैव नॉट बीन ओबेड, या फॉलोड हो सकता है, ठीक है ना। हमें समझाया नहीं गया है, किसे नहीं समझाया गया? हमें। वी हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है, आपको सूचित नहीं किया गया है। यू हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, आपको शादी में आमंत्रित नहीं किया गया है। यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, यहाँ पर क्या करना है आपको? नॉट लगा देना है बस, जब निगेटिव बनाते हैं। यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड इन वेडिंग, क्लियर है। क्वेश्चन आगे कर लीजिए, क्या मुझे बताया गया? हैव आई बीन टोल्ड। क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही वाई वेयर व्हेन डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं वो आप लोगों को लगाना है और बन जाएंगे। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर आ जाते हैं हम लोग पास्ट के। देखिए इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है किसी का भी, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको फिर वही सब चीज़ें करना है। क्या करना है? किया गया था, इसकी पहचान क्या होगी? किया गया था। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट, जहाँ पर इज एम आ रहे हैं वहाँ वाज वर लगा दीजिए, और थर्ड फॉर्म ये देखिए, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था। किसे बताया गया था? आई वॉज टोल्ड। आप इसको कंटिन्यूस में बनाओ, मुझे बताया जा रहा था, आई वॉज बीइंग टोल्ड। फिर वापस आ जाइए इधर, आई हैड बीन टोल्ड, मुझे बताया जा चुका था। मतलब ये हो गया आपका इंडेफिनिट, ये हो गया कंटिन्यूस, और ये हो गया परफेक्ट। जो चीज मैंने बताई है उसमें सिर्फ इतना चेंज हो रहा है, वॉज वर का चेंज हो रहा है, हैड का चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं समझ में आता है तो यू विल मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप। हम लोग एक ग्रुप भी बना लेंगे व्हाट्सअप पर, जितने लोग ज्वाइन करते हैं। फिर जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगी, वंस इन अ वीक आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल कम लाइव एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूँगा हर सवाल का जवाब देने की। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर सिंपल में, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है पैसिव वॉइस। फ्यूचर सिंपल लास्ट है, क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इसका क्या होगा? किया जाएगा, आखिरी में गाना आज जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमें 100 रुपये दिए जाएंगे, हमें 100 रुपये दिए जाएंगे। चलिए आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या ये ऑब्जेक्ट है? किसे दिए जाएंगे? हमें। सो वी विल बी, देने की अंग्रेजी होती है गिवन। क्या दिया है? 100 रुपीज, वी विल बी गिवन 100 रुपीज, ठीक है ना। आपको इस सवाल के 5 नंबर दिए जाएंगे, तो यू विल बी गिवन 5 नंबर्स फॉर दिस सॉल्यूशन या प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है ना। मुझे पढ़ाया जाएगा, आई विल बी टॉट,
आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी, यू विल बी टॉट इंग्लिश, ठीक है ना। ये क्लास अब कल ली जाएगी, दिस क्लास विल बी हेल्ड टुमारो। तो ये सब चीज़ें क्या है, विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म का लगाना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लीजिए, पहचान क्या होती है वो सीख लीजिए, बस थर्ड फॉर्म लगाना आपको, जगह जगह चेंज करना है। कहाँ पर, कंटिन्यूस में बीइंग लगा दीजिए, परफेक्ट में हैज़ हैव लगा दीजिए, हैड बीन लगा दीजिए, दोनों में बीन का यूज़ करिए। चलिए, तो पैसिव वाइज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अब इजीली आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल सॉरी अगले सेशन में हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे। कर